सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले को सुन रही है। हमने धारा 6A को चैलेंज किया है क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में बसाने के लिए ही लागू की गई थी 1985 में। राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव किया, धारा 6A जोड़ दिया और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं उन सबको नागरिकता दे दिया जाए। इस धारा का दुष्परिणाम यह है, सेक्शन 6A का दुष्परिणाम यह है कि असम के 14 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 1/3 से ज्यादा लोकसभा सीटों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। असम में कुल 35 जिले हैं, 35 जिलों में से 12 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है, यानी 1/3 से ज्यादा जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 42 विधानसभा सीटों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज 6 जिलों की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 12 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है असम की। लोकसभा के हिसाब से 6 लोकसभा सीटों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और विधानसभा के हिसाब से 42 विधानसभा सीटों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 1/3 असम हमारे हाथ से निकल चुका है। अगर ये धारा 6 नहीं जोड़ा गया, खत्म नहीं किया गया और असम में घुसपैठियों को पहचान करके उनको बाहर नहीं किया गया, तो अगले 20 साल के बाद हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को असम से पलायन करना पड़ेगा। असम और बंगाल की एक ही सिचुएशन हो गई है। यह सेक्शन 6 पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाता है। संविधान में जो सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट है वो 1947 है। संविधान ये कहता है कि 1947 तक जो लोग भारत में आ गए हैं, जो लोग भारत में रहते हैं या पाकिस्तान से आए हैं, उन सबको नेचुरल सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन 1947 के बाद जो लोग भारत में आए हैं उनको सिटीजनशिप लेने के लिए बाकायदा एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा और उनको पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन सेक्शन 6A कहता है कि जो लोग असम में 71 तक आ चुके हैं ये सब असम के नागरिक हो जाएंगे। कहने का मतलब बांग्लादेश के एक गांव से एक आदमी असम में आया 71 में, वो तो भारत का नागरिक हो जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी जो बंगाल में आया या यूपी में आया, बिहार में आया, वो घुसपैठिया कहलाएगा। तो ये जो धारा 6 है ये अपने आप में बहुत ही भेदभाव करने वाली है, डिस्क्रिमिनेटरी है। ये पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाती है। ये जो धारा 6A है ये घुसपैठियों को लीगलाइज करने के लिए, उनको सिटीजनशिप देने के लिए बनाई गई है। इस धारा 6A के कारण हमारी देश की एकता अखंडता को बहुत बड़ा खतरा है। असम की डेमोग्राफी बदल रही है। असम में जो कल्चरल, वहां पे असम का जो कल्चर था वो खत्म हो रहा है। असमी भाषा वहां खत्म हो रही है। असम के नागरिकों की जो संस्कृति वो अपनी खत्म हो रही है। पूरी तरीके से वहां एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत तेजी के साथ फैलती चली जा रही है। इसलिए हम सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है, आप धारा 6A को खत्म करिए। पूरे देश में सिटीजनशिप की एक ही कट ऑफ डेट होनी चाहिए, 1947। 1947 के बाद जो भी आया है वो अप्लाई करे, एप्लीकेशन मूव करे, उसके बाद सरकार उसको पूरा स्क्रूटनाइज करे, उसको फॉलो करे। अब ये सेक्शन 6A के कारण क्या हो रहा है कि असम में जो भी आया, चाहे वो घुसपैठिया आया, कोई जिहादी आया, कोई असम में अलग तरीके से किसी और मतलब और कोई पर्पज लेके आया, वो सब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि असम के लिए कट ऑफ डेट 71 हो गई है। पूरे देश के लिए सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट 1947 है, 1947 है, लेकिन असम के लिए सिटीजनशिप की जो कट ऑफ डेट है वो 1971 है। और ये महापाप किया था राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में, जब उन्होंने सेक्शन 6A को बदला था। सुप्रीम कोर्ट से हमने ये भी कहा है कि जो संविधान की भावना है, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सेक्शन 6A के कारण हमारी फ्रेटर्निटी जो है, हमारी जो यूनिटी है, हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, इसको बहुत बड़ा खतरा है। जब चूंकि 1/3 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, 35 जिलों में से 12 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 1/3 लोकसभा सीटों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 14 लोकसभा में से 6 लोकसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है और 1/3 विधानसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 126 विधानसभा में से 42 विधानसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो अगर इसको तत्काल सेक्शन 6A को खत्म नहीं किया गया और असम से घुसपैठियों को बाहर नहीं किया गया, तो 15 से 20 साल के बाद असम में जो सरकार बनेगी वो घुसपैठियों की सरकार बनेगी, वो बांग्लादेशियों की सरकार बनेगी। उनकी जनसंख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, जिस तरीके से वहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जिस तरीके से वहां मदरसे बनते चले जा रहे हैं असम में, जिस तरीके से असम में
अवैध मज़ारें बनती जा रही हैं, अवैध वहां पे मस्जिदें बनती जा रही हैं, जिस तरीके से असम में अवैध रूप से धर्मांतरण का खेल शुरू हो गया है और जिसके कारण असम के लोग वहां से भाग रहे हैं, असम के लोग पलायन कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, उन 12 जिलों से बहुत तेजी के साथ पलायन कर रहे हैं और धीरे धीरे जो और भी जिले हैं उनसे भी पलायन शुरू हो गया है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि सेक्शन 6A को खत्म किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे और भी अपनी तरफ से कहा है कि आपके पास और क्या क्या डॉक्यूमेंट है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई है, ब्रह्मा कमेटी की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहब का जो एक वहां से लेटर था, उन्होंने जो सरकार को लिखा था उस समय की घुसपैठिए कितने खतरनाक है, वो रिपोर्ट भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया है। हमने ये भी कहा है अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा तो जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है 2021 में उसकी वोटर लिस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि जो जनगणना हुई वो तो 2011 में हुई है, लेकिन जो वोटर लिस्ट है वो हर चुनाव के पहले बनती है। जैसे पार्षद प्रधान का चुनाव होता है तब भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है, लोकसभा के चुनाव में भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है, विधानसभा के चुनाव में भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट है, हमारे पास 1999 की भी वोटर लिस्ट है, हमारे पास 1951 की भी वोटर लिस्ट है। अगर वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लिया जाए तो पता चलता है कि असम की डेमोग्राफी कितनी तेजी के साथ बदली है। अगर आप 1951 की वोटर लिस्ट और 2021 में जो लेटेस्ट चुनाव हुआ विधानसभा का, जब हेमंत बिस्व शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, आप 1951 की वोटर लिस्ट और 2021 की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए असम की किसी भी विधानसभा की, तो पता चलेगा हर एक विधानसभा में बहुत तेजी के साथ बदलाव आ रहा है। जो 42 विधानसभाओं में पूरी तरीके से डेमोग्राफी बदल चुकी है, लेकिन बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। तो नक्सल में आप देखिए तो जिन 12 जिलों की बदली है वो तो कंप्लीट बदल चुकी है डेमोग्राफी, लेकिन जो बाकी के जिले हैं वहां की भी डेमोग्राफी बदल रही है, बाकी लोकसभा क्षेत्रों की भी डेमोग्राफी बदल रही है, बाकी विधानसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए सेक्शन 6 को खत्म करना जरूरी है। सुनवाई जारी रहेगी, सुनवाई कल भी चलेगी, 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट धारा 6A को खत्म करेगा। 6A के समर्थन में बहुत सारी याचिकाएं आ चुकी हैं, उस पर भूतपूर्व कानून मंत्री साहब भी अपीयर हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, जो राजीव गांधी ने कानून धारा 6 जोड़ा था बिल्कुल सही है। बहुत सारे और भी सीनियर एडवोकेट्स अपीयर हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपने उनको पहले भी सुना होगा कि कैसे कैसे लोग मामलों में अपीयर करते हैं। तो लगभग 10 सीनियर एडवोकेट चाहते हैं कि सेक्शन 6A कंटिन्यू रहे, वो चाहते हैं सेक्शन 6A बना रहे, जिससे घुसपैठियों की नागरिकता बनी रहे। हमारा ये कहना है सेक्शन 6A खत्म हो, नागरिकता का जो कट ऑफ डेट है 1971 हो, 1971 के बाद जो आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको डिटेक्ट किया जाए, उनको डिटेन किया जाए और उनको असम से बाहर निकाला जाए, डिपोर्ट किया जाए। एक बार असम में एनआरसी सफल हो जाएगी तो पूरे देश में भी एनआरसी लागू करना आसान हो जाएगा। अगर ये सेक्शन 6 नहीं हटाया तो याद रखिए पूरे देश में एनआरसी सफल होना मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब चूंकि कट ऑफ डेट असम की 71 है, तो अगर घुसपैठिया जो बिहार में रहता है या बंगाल में रहता है या यूपी में रहता है, गुजरात में रहता है, वो भी ये बहाना लेगा कि हम असम में तो 71 के पहले आ गए थे, बाकी हम दिल्ली में या बिहार में या बंगाल में बाद में आए हैं। इसलिए पूरे देश की कट ऑफ डेट एक होनी चाहिए, वो 1947 होना चाहिए। ये जो असम के लिए नागरिकता की अलग से कट ऑफ डेट दिया है 1971, ये खत्म होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है केंद्र सरकार हमारी याचिका का समर्थन करेगी। हेमंत बिस्व शर्मा की जो राज्य सरकार है वो भी हमारी याचिका का समर्थन करेगी और सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 6A को खत्म करेगा, जिससे पूरे देश में असम में भी घुसपैठियों को निकालने का रास्ता साफ होगा और पूरे देश में एनआरसी लागू करने का रास्ता साफ होगा।